सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या नई खबरें हैं जनाब आज की? आज ही बहुत बड़ी खबर है यूरोप में स्पेन में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। हम्म। स्पेन की हुकूमत ने कल रात फैसला किया है। वहां पे इस वक्त लेफ्टिस्ट की हुकूमत है। तीनों पार्टियां जो है वो लेफ्टिस्ट हैं। और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि भाई बकायदा कैबिनेट से मंजूरी हो गई है उसकी कि जितने भी तारकीन वतन यहाँ पर रह रहे हैं, हम्म। इलीगल गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको जो है लीगल कर लिया जाए। हम्म। और उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जो लोग 5 माह तक साबित कर दें कि वो स्पेन में मुकीम है, 5 महीने रहे हैं, उनको लीगल वीजा जो इशू कर दिया जाएगा। हर एक को 1 साल का वीजा दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें तोसी होती चली जाएगी। हम्म। और उन्होंने कहा कि इसकी एप्लीकेशन आप लेनी शुरू कर देंगे। अप्रैल से जून तक जो है वो इनके ऊपर फैसला कर देंगे। वो इसकी वजह ये बनी है, वो कहते हैं कि लातीनी अमेरिकन ममालिक जो है वहां से लाखों की तादाद में कोलंबिया, पेरो और ये जो ममालिक हैं सारे, इनसे बहुत ज्यादा लोग जर्मनी आए हैं। 2000 स्पेन आए हैं। स्पेन आए। 2017 में सिर्फ 1,07,449 लोग गैर कानूनी तौर पे वहां पे रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन 2025 में अब इनकी अंदाजा है कि ये तादाद 8 गुना हो गई है। और 8,37,938 ये सरकारी अदाद शुमार जो है वो जारी किया गया है कि इतने लोग वहां पर मुकीम है। तो इन सबको उन्होंने लीगल करने का फैसला किया है और जिसके लिए उन्होंने डेट दे दी है। तो मैंने बता दी आपको, इस लिहाज से वो अब लोग अपना अप्लाई करें और अपने आप को जो है वो लीगली। बहुत बड़ा एक फैसला है। 1986 से 2005 के दरमियान स्पेन ने 5 लाख आदमियों को कहा जाता गैर कानूनी तारकीन वतन को जो है वो लीगल किया था। और उसके बाद अब ये 20 साल के बाद दोबारा जो है इतना बड़ा कदम उठाया है कि दोबारा उन्होंने कहा कि हम 8 लाख 5 लाख बंदा जो है उसको लीगल कर लेंगे। उनका अंदाजा है कि 5 लाख से ऊपर इलीगल है। इसके अलावा एक वहां स्कीम पहले से चल रही है और वो ये है कि भाई वहां पर 6 महीने टैक्स पे अपने आप को रजिस्टर करा दो, 2 साल तक टैक्स पे करते रहो, तो फिर ये है कि वो मुश्किल वीजा लेता है। उससे भी बहुत सारे लोगों ने, हजारों की तादाद में लोगों ने फायदा उठाया हुआ है, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिनका असाइलम जो है वो जर्मनी में चल रहा है, लेकिन यहाँ उन्होंने वहां पर स्पेन में उस सहूलत से फायदा उठा वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसमें यह कि यहाँ काम करते हैं और वहां टैक्स पे कर देते हैं। टैक्स पे करना उनको आसान हो जाता है यहाँ कमाए हुए रकम से। तो वो हर महीने का टैक्स वहां जमा होना चाहिए। वो करीबन 200 यूरो के करीब बनता है। और उसके बाद यह है कि जब वक्त गुजर जाएगा फिर वो लीगल हो जाएंगे। 2 साल के बाद उनको इंटरव्यू कॉल आती है। उसमें काफी पाकिस्तानी जिनको मैं भी जानता हूँ इसमें इन्वॉल्व है और उनको भी मतलब एक सहूलत वही हासिल है। अब चाहे तो वो वीजा जारी रखें और चाहे उसके बाद जो लोग आने वाले हैं वहाँ इलीगल, वो स्पेन का शो करके के 5 महीने में हो चुके हैं, तो ये नई स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा इकदाम है इन हालात में, जबकि हर तरफ आप देख रहे हैं कि भाई दबाव बढ़ रहा है ममालिक के ऊपर, गैर मुल्कियों का। कसरत से लोग इलीगल दाखिल हो रहे हैं और उसकी वजह यही है कि भाई इन ममालिक के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा दुनिया को, तो दुनिया निकल रही है वहां से बाहर। तो इस किस्म का इकदाम अगर स्पेन उठाता है या पुर्तगाल भी इसमें शामिल होता है तो बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम होगा। तो बस हम गैर मुल्कियों के लिए जो दूसरे ममालिक से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। खान साहब, 5 माह के बकायदा उन्होंने कहा कि साबित करें, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी रात की खलबली मची हुई है, स्पेन चलो, स्पेन चलो, स्पेन चलो। तो जो लोग साबित कर सकेंगे उनको तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई साबित ना कर पाए तो वो तो मुश्किल का शिकार हो जाएगा ना। वहां साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ इसके पेपर्स मिल जाते हैं जो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती। मतलब जो जिन लोगों ने जहाँ पर जर्मनी में असाइलम किए हुए हैं और वहां जाके उन्होंने वो सहूलत हासिल की भी है टैक्स वीजे वाली, उसके अंदर वो किसी भी कंपनी से लेटर ले लेते हैं कि ये हमारे पास मुलाजिम है, हमने इसको नौकरी दी हुई है जी। और वो टैक्स दिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स की रकम गवर्नमेंट को पहुंच रही है। तो गवर्नमेंट ये नहीं पूछती कि बाकी तनख्वाह का तू क्या करता है,
उनको अपना टैक्स मिलना चाहिए। तो वो वहां पे लोग इस किस्म की कंपनियों वाले, छोटी कंपनियों वाले जो है, वो 4 पैसे लेके इस किस्म के लेटर इशू कर देते हैं, यहाँ जी हमारे पास मुलाजिम है। इसलिए इस किस्म का लेटर निकलवाना कि मैं इतने अच्छे से यहाँ रह रहा हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है। मतलब ये कि किसी भी कंपनियों की मौज हो जाएगी, वो भी पैसे पूसे बनाएंगे। कंपनियों के भी जो लोग मकान किराए पे देते हैं उनकी भी मौज हो जाएगी। लेटर इशू कर देंगे, हाँ जी ये बंदे तुम्हें हमारे पास का है। कोई जमनी वाला सिस्टम तो है नहीं कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा खान साहब, ये यूरोपियन यूनियन इस पर कोई इतराज कर सकती है कि आपने ये क्या ऐलान कर दिया? यूरोपियन का मुल्क का अपना फैसला, वो ये तो नहीं कह रहे कि भाई अब आप, हाँ जब उनको पासपोर्ट मिल जाएगा वहां के शहरी बन जाएंगे, फिर वो उनके पास ऐसा राइट्स होगा कि वहां दूसरे ममालिक में जाकर अब काम कर सके। लेकिन इस वीजे के ऊपर जो ये वीजा होगा 1 साल का जो रहेगा, इसके ऊपर शायद इनको यूरोप के दूसरे ममालिक में जाके काम करने की इजाजत ना मिल सके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि जो जर्मनी से जाएं, जब अगर वीजा मिल जाए तो फिर यहाँ पे वापस ना आए, क्योंकि अगर यहाँ सियासी बना चलती हुई तो कई लोग मुश्किल का शिकार हुए हैं। इटली से आए हुए वापस भेजे गए हैं, यहाँ से पकड़ के उनको फिर बड़ा मुश्किल हो सकती है। खान साहब, जर्मनी में भी कोई ऐसा ऐलान हो सकता है, कोई गौर फिक्र किया जा सकता है, या दूसरे ममालिक में भी स्पेन के जिस तरह उन्होंने लोगों को सहूलत देने की का ऐलान किया, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है? देखिए, जर्मनी में जो इलीगल लोग यहाँ रह रहे हैं उनको लीगल करने के लिए कोई स्कीम किसी भी सियासी पार्टी के दस्तूर में नहीं है, ना उनके रूटीन के जो सियासी मामला चल रहे हैं उनमें ये बात कभी जिक्र भी आया है कि जो लोग इलीगल है वो तो हर पार्टी यही बात करती है कि जो इलीगल है उनको निकालें। और खुसूसन जो हालात बने हुए हैं जब से AfD जो है मकबूल हुई है जर्मनी के अंदर, और ये साल आपको पता है इलेक्शन का साल है, बहुत सारे सूबों में 6-7 सूबों में इलेक्शन हो जाने, तो इस लिहाज से इस सरेदस्त तो जर्मनी में किसी ऐसी स्कीम का इम्कान बहुत ही कम है। हाँ, जर्मनी में एक और इशू बना हुआ है किंडरगिल्ड का, चाइल्ड बेनिफिट का। आपको पता है कि जो लोग दूसरे ममालिक में चले जाते थे वो कहते जी ये मिलियन के हिसाब से किंडरगिल्ड दिए गए हैं, तो इस पे कंट्रोल करने का सोच रहे हैं या किया जा रहा है? देखिए, ये बात लोगों ने ये हम गैर मुल्कों में से बहुत सारे किए जिन्होंने जर्मनी आ गए और इधर उधर मुल्कों में बाद में चले गए फैमिलीज लेके। मियाँ की इनमेल्डिंग वहां बरतानिया में हो गई, बीवी की इनमेल्डिंग जो है वो यहाँ रही जर्मनी के अंदर। दोनों तरफ से उन्होंने सोशल वेलफेयर वगैरह ली है। इस किस्म के केसेस ये शुरू में तो चल जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर जाहिर है कि तवज्जो हो जाती है हुकूमतों की और वो उसका सदुपयोग की कोशिश करते हैं। अब ये किंडरगिल्ड का मसला इस लिहाज से उठा हुआ है कि लोगों ने दोनों तरफ किंडरगिल्ड दिए हैं, बेनिफिट यूरोप में भी, बरतानिया में भी लिए हैं और यहाँ भी लिया है। अब ये है कि उनसे किंडरगिल्ड जो है वापस लिया जाए, जिनकी कम से कम अनमेल्डिंग फैमिली के किसी एक बंदे की यहाँ अनमेल्डिंग मौजूद है। लेकिन यह कि जो होना था वो हो गया। इसमें मैं नहीं समझता इन्हें कोई ऐसी बड़ी कामयाबी होगी या इतनी बड़ी रकम होगी जिसके लिए अपने सरदर्द कमाएंगे। अलबत्ता ये है कि आइंदा के लिए जरूर कोई ना कोई ऐसी स्कीम सामने आ जाएगी जिसके अंदर चिल्ड्रन के लिए जो है वो उसको महदूद कर दिया जाए या उसको देने का तरीका जो है वो बदल दिया जाए। हाँ साहब, बड़ा शोर पड़ा हुआ कल जो यूरोपीय यूनियन का मुआहदा हुआ है, इसमें सवाल है, कल हमने इस पे प्रोग्राम, पाकिस्तानियों के लिए इंडिया का वीज़ा लेना, चाहे वो जर्मन नेशनल है चाहे यूरोपियन किसी भी मुल्क की नेशनलिटी या लेना इतना आसान नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या वजह है इस तरह तवज्जो नहीं देती है? तो जर्मन पासपोर्ट आप पैदा पाकिस्तान हो गए तो वो पता ही है किस तरह फिर इंडिया का वीज़ा मिलता है। नहीं देखिए, वो उसमें सिर्फ इंडिया नहीं करता, हम पाकिस्तानी भी, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान पहले इंडिया के लिए था, अब अफगानिस्तान को उसमें शामिल कर दिया हुआ। उनको जो ऐसी स्कीमें निकलती हैं जिसमें यूरोपियन वीजे वगैरह की आसानी दी जाती है, ऑनलाइन वीजे की आसानी दी जाती है, हमारा बहरहाल एक स्पेशल स्टेटस है पाकिस्तानियों का इंडिया के अंदर और इंडियन का पाकिस्तानी के अंदर। ये स्टेटस तो अफगानिस्तान के लिए भी कर दिया गया। वो फिर ऐसी सहूलतों से फायदा नहीं उठाते, उन्हें डायरेक्ट बहरहाल वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। और जो हमारी एक नस्ल तक कम से कम ये रखा हुआ है बरतानिया ने कि जो एक नस्ल है, जैसे मैं आया हूँ, मेरे बच्चों को भी जो अप्लाई करें तो वो उसी कैटेगरी में शुमार करते हैं। हाँ, उसके बाद की आने वाली नस्ल को शायद वो इस कैटेगरी में शामिल ना करें, लेकिन बहरहाल ये जो
दोनों मुल्कों का एक दूसरे के वजह दुश्मनी है कि भाई आपस में जो उनके दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है कश्मीर का, उसकी वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी के जो इल्जाम लगते हैं उसकी वजह से कि भाई किसी तरह जो वो दहशतगर्द है उनको एंटर ना होने दिया, ये कोई फायदा ना उठा ले इस नई स्कीम के तहत, इसलिए इस नई स्कीम से हमें फायदा नहीं पहुंचता। हाँ साहब, ये जो बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, एक बड़ा सादा सा सवाल है वैसे तो कि यूरोप कितनी दूर है इंडिया से, उसका मुआहदा हो गया, हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही पाकिस्तान की इंडिया के साथ। हम भी तो दोनों ममालिक जो पास हैं तवज्जो दे सकते थे ना, आपस में कोई ना कोई इस तरह के हालात पैदा हो सकते थे। और बादशाह ये सवाल कई दफा उठा है, इसके लिए दोनों तरफ ड्राई पोर्ट्स भी बनाई गई। आपको पता है लाहौर के बागा के ऊपर बहुत कई अरब रुपया खर्च करके वो ड्राई पोर्ट बनाई गई थी ट्रकों वगैरह के लिए। उस वक्त ही ऐसे लगा था कि तिजारत जैसे शुरू हो गई, लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई कहा यही जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें रुकावट है, वो ये कहते हैं कि इस तरह एक दूसरे के जासूसों को रास्ता आसानी से आने जाने का मिल जाएगा। अब ये तो जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की और इंडिया की, इन दोनों को प्रेशर डेवलप करना चाहिए अपनी हुकूमतों के ऊपर कि भाई हमें जो चीज हम बाहर दुबई लेते हैं या बाहर श्रीलंका जो चीज लेते हैं उसको हमें डायरेक्ट अमृतसर से लाहौर पहुंचने में सस्ती पहुंचेगी, बजाय से कि पहले वो दुबई जाए और दुबई से होकर हमारे यहाँ आए। अभी भी थोड़ी बहुत तिजारत तो होती है, टमाटर बहुत कम है, ये प्याज वगैरह जो जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर ओपन तिजारत हो जाए, जिस यूरोप के साथ मुआहदा हो गया बरतानिया का, अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो जाए तो ज़ाहिर दोनों तरफ के अवाम को चीजें सस्ती मिलेंगी, कम से कम फूड जो है वो तो कम से कम सस्ता मिलेगा कि नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, स्पेन बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, देर ना करें। और मैं देखा हुआ स्पेन मेरा रोज़गार के मसाइल हैं वहाँ पे, मगर लोग चला ही रहे हैं, किसी न किसी तरह सिस्टम चला लेते हैं। 5 साल का जब आपको कार्ड मिल जाए फिर आप यूरोप के किसी मुल्क में भी आके काम शाम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे कोई चढ़ना चढ़ा हो। चैनल को